साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में लगातार कुछ न कुछ हो रहा है, कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जिससे लगातार भूचाल आ रहा है। कभी संजय राउत को लेकर, कभी अनिल देशमुख को लेकर, तो कभी नवाब मलिक को लेकर। और इस बार संजय राउत के मामले से, संजय राउत के कनेक्शन से नवाब मलिक का ऐसा लिंक जुड़ा कि नवाब मलिक को लेने के देने पड़ गए। मलिक की हालत खराब हो गई, बिगड़ गई और कंडीशन ये भी आ गई है कि भूचाल आ गया, वहां पर दौरा पड़ने जैसी खबर आ गई है, क्योंकि अस्पताल के अंदर ही नवाब मलिक की हालत बुरी तरह से और ज्यादा बिगड़ गई है। तो क्या हुआ अचानक, ऐसा क्यों हुआ, कैसे संजय राउत के कनेक्शन ने नवाब मलिक की हालत खराब कर दी, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि नवाब मलिक के लिए आगे के रास्ते कितने मुश्किल है, कितने आसान, कमेंट जरूर करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत और नवाब मलिक को करीब करीब एक जैसे ही जुर्म में पकड़ा गया था, दोनों पर एक जैसा ही आरोप लगाया गया था, और वो भी आरोप था मनी लॉन्ड्रिंग का, आरोप था पैसों को इधर से उधर करने का, हेर फेर करने का। हालांकि नवाब मलिक पर थोड़ा सा मामला इसलिए ज्यादा बढ़ गया क्योंकि मामला डी तक पहुंच गया, डी कंपनी तक पहुंच गया और देश विरोधी ताकतों तक पहुंच गया। अब फरवरी में नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया, तो जुलाई में संजय राउत को अरेस्ट किया गया, लेकिन संजय राउत को बेल मिल चुकी है। जी हाँ, संजय राउत जुलाई में गिरफ्तार होने के बाद भी बेल पा चुके हैं, बेल पर उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन नवाब मलिक अभी भी जमानत हासिल कर नहीं पाए। अब इसी बीच बुधवार को ऐसा कुछ हुआ जिससे नया भूचाल आ गया, नया बवाल बढ़ गया, और उसके बाद सोमवार को जो हुआ, यानी कि अगले 6 दिन में जो हुआ, उसने नवाब मलिक के हालात खराब कर दिए, कंडीशन बेहद ज्यादा खराब कर दिए, कनेक्शन संजय राउत तक पहुंचा है। असल में बुधवार यानी कि 30 नवंबर को नवाब मलिक की जमानत की याचिका पर फाइनल फैसला आया और नवाब मलिक की जमानत को स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दिया। जी हाँ, मलिक की बेल को, याचिका को खारिज कर दिया और साफ कहा कि नवाब मलिक को अभी जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि वो इसके हकदार नहीं है, इसके लिए उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। नवाब मलिक की तरफ से पेश हुए वकील अमित देसाई ने कहा कि नवाब मलिक एक निर्दोष खरीदार है। जब उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी तो उन्हें हसीना पाकर या फिर कोई और कनेक्शन का पता नहीं था, लेकिन सरकारी वकील ने दलील दी कि जो 55 लाख रुपए दिए गए हैं वो इसके पक्के सबूत हैं कि नवाब मलिक साफ साफ जानते थे, और इस बात की साफ साफ सबूत हैं। और ये सारी दलीलें पहले भी दी जा चुकी हैं, लेकिन इस बार ये दलीलें इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण थी क्योंकि बेल पर सुनवाई हो रही थी, बेल पर फैसला आना था। और अंत में कोर्ट ने नवाब मलिक को जमानत देने से इनकार कर दिया, बेल की याचिका को खारिज कर दिया। अब इस सब कुछ हुआ कोर्ट में, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो अस्पताल में हुआ, वो हैरानी भरा था, चौंकाने वाला था, क्योंकि 30 नवंबर के बाद नवाब मलिक की तबीयत जो खराब थी वो अचानक और ज्यादा खराब होने लगी। नवाब मलिक की कंडीशन बढ़ने लगी, दिक्कतें बढ़ने लगी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया सोमवार की शाम को। जी हाँ, सोमवार यानी 5 दिसंबर की शाम को इस मामले में नया ट्विस्ट आ गया, बड़ा ट्विस्ट आ गया, जिसमें पता चला कि नवाब मलिक की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। नवाब मलिक मुंबई के अस्पताल में भर्ती हैं, प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है लंबे समय से, लेकिन खबर है सूत्रों के मुताबिक कि 5 दिसंबर यानी कि सोमवार के दिन में उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी और शाम होते होते और ज्यादा खराब हो गई। अब सूत्रों का यहाँ तक कहना है कि उन्हें एंजाइटी का अटैक आ गया, दौरा पड़ गया। जी हाँ, और इसकी वजह बने संजय राउत। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक बार बार अपने घर वालों से, अपने करीबियों से, अपने वकीलों से यही बात कहते हैं कि ऐसे ही मामले में संजय राउत को जमानत मिल गई, संजय राउत जेल से बाहर आ गए, बाहर बेखौफ घूम रहे हैं, लेकिन उनको जमानत नहीं मिल रही और उन्हें कब बेल मिलेगी। और इसी बात को लेकर लगातार नवाब मलिक टेंशन में रहते हैं और सोमवार के दिन ये टेंशन कुछ ज्यादा ही बढ़ गई और हालात खराब हो गए, क्योंकि हाल फिलहाल ही नवाब मलिक की बेल की प्ली खारिज हुई थी और इधर संजय राउत का नाम लेकर, संजय राउत की बात कहकर नवाब मलिक को दौरा पड़ गया। सूत्रों के मुताबिक ऐसी खबरें आ रही हैं। हालांकि आनंद फानन में उन्हें क्रिटिकल केयर में शिफ्ट किया गया, उनकी हालत को स्टेबल किया गया, उनका लगातार इलाज भी जारी है, लेकिन बड़ी बात यही है कि नवाब मलिक की कंडीशन वैसे ही पहले से ही खराब है। उनको किडनी की समस्या, उनको बैरिट्रिक सर्जरी के बाद होने वाली समस्या है, उनको कई और सारी पेट की समस्याएं, बीपी हाई है, शुगर है और कई भी और भी बीमारियां हैं। और संजय राउत की बेल के बाद उनकी ज्यादा हालत और ज्यादा खराब हो रही है, क्योंकि ये सारी की सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कि टेंशन में और ज्यादा बढ़ जाती हैं, और इसीलिए उसी टेंशन में नवाब मलिक को एंजाइटी होने तक की खबर आ रही है, जो कि हैरानी भरा है, चौंकाने वाला है।
अब डॉक्टर्स का कहना है कि ये सर्दियों वाले महीने नवाब मलिक के लिए खास तौर पर बड़े ही चिंताजनक साबित हो सकते हैं। अगले 2 महीने बेहद ज्यादा चिंताजनक हैं, संवेदनशील है, क्योंकि वैसे तो मुंबई में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती नहीं है, सर्दी बहुत ज्यादा होती नहीं, लेकिन जो भी ठंड पड़ेगी उसमें भी नवाब मलिक के लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल होने वाला है। उनकी हालत खराब है, इसीलिए ज्यादा उन्हें क्रिटिकल केयर की जरूरत है। तो फिलहाल तो संजय राउत के कनेक्शन की वजह से नवाब मलिक की हालत बिगड़ गई। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पर्यटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली कंडीशन चल रही है और चल ही रही है, और हर रोज के हिसाब से कंडीशन बढ़ती जा रही है, कंडीशन खराब होती जा रही है। अब इस बीच संजय राउत अपनी पार्टी के लिए भी काम कर रहे हैं, पार्टी के नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि फिर से शिंदे गुट की तरफ कोई और कार्यकर्ता ना जाए। अब इस बीच हुआ ये कि अचानक संजय राउत नासिक पहुंच गया। वैसे तो नासिक पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की, नासिक में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव को लेकर बातचीत की, मगर सवाल खड़े हो गए नासिक दौरे पर, क्योंकि इसका सीधा सीधा कनेक्शन नवाब मलिक और कबाड़ियों के कॉकटेल तक जा पहुंचा। जी हाँ, असल में नवाब मलिक को जब गिरफ्तार किया गया था तो उस कनेक्शन में ईडी ने नासिक में भी छापेमारी की थी और नासिक के कबाड़ियों पर ही छापेमारी हुई थी। नासिक के कबाड़ियों का कनेक्शन नवाब मलिक तक सामने आया था। उसके बाद यहाँ तक कहा गया, आरोप यहाँ तक लगाया गया था कि नासिक के कारोबारियों यानी कि कबाड़ कारोबारियों के सहारे नवाब मलिक ने कुछ न कुछ गलत किया है, कुछ न कुछ काले धन को सफेद किया है, ऐसा कहा गया और ऐसे आरोप लगाए गए और मामला खासा सुर्खियों में रहा। और ये सब कुछ हुआ था इसी साल अप्रैल के महीने में। अब जब यहाँ संजय राउत नासिक पहुंचे तो मामला फिर से जिंदा हो गया। जी हाँ, फिर से नवाब मलिक कबाड़ियों के कॉकटेल का मामला खुलने लगा। आरोप है कि संजय राउत और नवाब मलिक के बीच भी खासी दोस्ती है, दोनों एक दूसरे को बचाते रहे और ईडी को शक है कि इन लोगों ने अगर काली कमाई की है और अगर यहाँ पर कुछ हुआ है गड़बड़ तो उसे नासिक के कबाड़ियों के सहारे उनके बहाने ठिकाने लगा गया है, उस ब्लैक इनकम को व्हाइट किया गया हो, ऐसा हो सकता है। और इसीलिए तो नासिक में संजय राउत के दौरे पर सवाल खड़े हो गए। अब सूत्रों के मुताबिक खबर है कि नासिक के व्यापारियों से भी संजय राउत ने मुलाकात की और इसमें शक ये भी जताया जा रहा है कि कुछ इसमें से कबाड़ के कारोबारी भी हो सकते हैं और इसमें फंडिंग को लेकर कुछ बात हो सकती है, चुनाव में पैसा देने को लेकर कुछ बात हो सकती है और कुछ पुराने मामलों को लेकर भी बात हो सकती है। और इस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है और साथ ही साथ सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर ये भी है कि नवाब मलिक को भी संजय राउत के इस दौरे की जानकारी थी, ये भी बताया जा रहा है। यानी कि मामला एक बार फिर से यहाँ पर बढ़ गया, फंस गया, पेंच आ गया है। और उसमें भी ऊपर से बड़ी बात यह है कि मामला संजय राउत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि संजय राउत अभी जमानत पर हैं और अगर संजय राउत कुछ ऐसे करते हुए पाए जाते हैं जो कि कानून के खिलाफ है, जो कि नियमों के खिलाफ है, तो फिर संजय राउत के लिए आफत इतनी ज्यादा बढ़ सकती है कि संजय राउत की जमानत भी रद्द हो सकती है। और अगर ईडी ने संजय राउत के नासिक कनेक्शन को खोजना शुरू कर दिया और अगर ऐसा कुछ मिल जाता है, नवाब मलिक से कहीं कनेक्शन मिलता है या फिर वहां के कबाड़ कारोबारियों से कोई कनेक्शन मिलता है, तो फिर तो आफत कई गुना नहीं बल्कि 100 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाएगी और नवाब मलिक के साथ साथ एक बार फिर से संजय राउत को जेल जाना पड़ सकता है, भारी मुश्किलें उठानी पड़ सकती है। यानी कि एक तरह से संजय राउत के लिए दौरा भारी पड़ सकता है, बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर मामला फिर से नवाब मलिक और कबाड़ियों के कॉकटेल के बीच फंसता हुआ दिख रहा है और इसीलिए इस दौरे पर संजय राउत भी बीच में सैंडविच की तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं और राउत के इस दौरे पर इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई नासिक के कबाड़ियों का इस्तेमाल करने के लिए ही संजय राउत यहाँ पहुंचे या फिर कोई और हो सकती है वजह? कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।